गाय के मैं बता रहा था, गाय के पृष्ठ भाग पे 12 भंवर पाए जाते हैं। जैसे ये भंवर दिख रहा है, यहाँ भंवर बन रहा है। ये 12 भंवर जो है ये आकाशीय पिंडों को सीधा बैलेंस में रखती है और उससे तरंगित जुड़ी हुई रहती है हर समय 24 घंटे। जो 12 हमारे ग्रह नक्षत्र 12 राशियां हैं, सबसे सीधा जो है तरंग इसका बना हुआ रहता है सूर्य से लेकर के। तो इसमें जैसे यहाँ पर में जो है वो सूर्य केतु नाड़ी है यहाँ। जी, सूर्य केतु नाड़ी है और वो 12 राशियां जो है। हाँ, तो ये फिर यहाँ थुथुना से शुरू होती है, वहाँ तक जाती है। पूछ तक ये 12 भंवर है और 12 जो है भंवर है। ये गाय का 12 भंवर 12 राशियों से सीधे कनेक्शन में रहती है। वहाँ से हर तरंगों को ये एक्सेप्ट करती है और यहाँ से जो है संचारित रहती है। जैसे मानसिक तरंग से हम लोग जुड़ते हैं, ये एक प्राचीन विज्ञान है, तो ये जो है तरंगित रहती है। हमारे जो 12 राशियों को है वो भी यहाँ प्रभावित करती है। जैसे रत्न ज्योतिष एक शास्त्र है, तो रत्न ज्योतिष में जैसे हम 12 राशियों को कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि रत्न पे मेरा विशेष फोकस है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से गाय जो है 12 राशियों को कनेक्टेड रखती है। और जैसे अब हम 12 रत्न पहनते हैं, जैसे सूर्य के लिए माणिक, बुध के लिए पन्ना, चंद्रमा के लिए मोती, उसकी अलग अलग उंगलियां उसके लिए निर्धारित है। कौन सी नाड़ी कहाँ से गुजर रही है, उस नाड़ी पे उसका जो है, जैसे आपने कहा था वो पेंचुअल पॉइंट। हाँ, जैसे बाबासीर वाले छल्ला के लिए जो है ना, तो वहाँ पर में जो ये करते हैं, तो उसका जो है ना तो सुजोग पद्धति से वो पॉइंट वही करने आता है। ठीक उसी सुजोग पद्धति से जो है इस अंगुली में पोखराज पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कि वो नाड़ी, अर्थ की नाड़ी जो है यहाँ है। अर्थ का पॉइंट यहाँ है। हस्तरेखा में भी देखिए तो अर्थ का पॉइंट यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, ठीक है। तो बृहस्पति की नाड़ी यहाँ है। इसमें हम अगर पहनेंगे तो बृहस्पति की पहनेंगे, तो अलग अलग जो है उसकी नाड़ियां निश्चित की गई है। मानिक अगर हम पहनेंगे तो इसी में पहनेंगे, मोती अगर पहनेंगे तो कनिष्ठा में पहनेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी जो है राशियां तय की गई है। और अगर हम राशि का रत्न नहीं धारण कर सकते तो गाय के सानिध्य में आइए और उन 12 राशियों में, जैसे आपकी जन्म कुंडली के आधार पे या ज्योतिष के आधार पे या जो पंडित बताते हैं उसके आधार पे, आपके जन्म के आधार पे जो राशियां आपकी बिगड़ी हुई है, गाय के सानिध्य में आइए। उस राशि रत्न को न धारण करते हुए उसका गुण यहाँ पाइए। आप यहाँ से हाथ सहलाएंगे और वो जो है पूरे 12 राशियों को आप उसको टच करते हुए, जैसे पूरे 12 राशियों को आप तृप्ति दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और पूरी 12 राशियां आपसे प्रसन्न होगी और आपको जो है उसका पॉजिटिव। जैसे कि हम क्या करते हैं कि नवग्रह के लिए हम जो है ना कुछ कहते हैं नवग्रह लॉकेट जी, उसमें 9 ग्रह का जो है वो है बैलेंस ये होता है। बिल्कुल। तो उसी तरह हम जब गौ माता की सेवा करते हैं, बिल्कुल। और मैं वर्मा जी बीच में 1 मिनट इस चीज का लूंगा कि सारे लोग अभी जो हम ये पंचगव्य चिकित्सा पर ये कर रहे हैं जी, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा कहना है जो पंचगव्य चिकित्सा के जो 5 घटक मुख्य हैं जी, वो तो है ही, जी। लेकिन उन घटकों से ऊपर एक चीज जो है वो है गो स्नेह, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं काउ ब्लेसिंग जी। कि जब तक गौ माता के सानिध्य और स्नेह नहीं होता है तो तब तक जो है हमें कोई भी औषधि, चाहे हम एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और अगर मैं गौ माता के प्रति हमारा जो है समर्पण और वो चीज नहीं है, उनका स्नेह मुझे ब्लेसिंग नहीं है, तो मेरी औषधि किसी को काम नहीं करेगी। या अगर हम रोगी ही हैं तो अगर हम ये करेंगे ये गाय का पेशाब है, ये गोबर है, तो उसके प्रति जब होगी, तो क्योंकि जो पूरे वैज्ञानिक रूप से सारी दुनिया आज के डेट में इस चीज को मानती है कि ये जितने रोग हैं उसमें 75 से 80% जो रोग है वो साइकोसोमेटिक है। और दूसरी चीज इसके बाद में जो है सप्तगव्य का पहला चीज है काउ ब्लेसिंग, गो स्नेह, और जो दूसरा चीज है वो है गो पीयूष, आमतौर पर खीस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं काउ कोलेस्ट्रॉल। अभी तक ज्ञात जितने इम्यूनिटी बूस्टर की बात है उसमें उससे बड़ा एंटीबायोटिक्स और इम्यूनिटी बूस्टर गो पीयूष से बढ़िया है ही नहीं। और वो भी जब हम जो हमारी जो देसी गोवंश है, गौर करिए ना, कोई भी किसी विदेशी में भी जरा सा कुछ इधर होता है तो जर्सी या उसके अंदर बीमार पड़ जाती है, इतनी नाजुक है। लेकिन हमारे जितने गोवंश है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहने वाले, वो सब अपने आप में उनकी जो इसको कहते हैं मेंटेनेंस शून्य है। इसके आगे देखिए, अब जो मैं बता रहा था ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा देखती है।
पामिस्ट लोग जो है हमारी रेखाओं को देखते हैं और हमारी भविष्यवाणी भविष्य के लिए बताते हैं। हस्त रेखाओं को बदलने का सामर्थ्य अगर धरती पर किसी को है, वैसे तो कहते हैं कि किसी को ब्रह्मांड में है ही नहीं, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो अकाट्य है, लेकिन इस धरती पर ब्रह्मा ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपके हाथ की रेखाएं बदल सकती है। आप अपने हाथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुड़ का लेप करें, गीले गुड़ का लेप करें और गाय को चटाएं। आपकी हस्त हम 100 गाय के पास जाएंगे, एक अभागा व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी 100 गाय में से कोई एक भी गुड़ चाटना पसंद नहीं करती। गुड़ चाटना सब पसंद करती है, लेकिन उसके रेखाओं के साथ चाटना पसंद नहीं करती है। कई लोग व्रत करते हैं, बृहस्पति व्रत किए और केला लेके जाते हैं गाय को खिलाने। वो केला गाय को पसंद है, लेकिन उसके हाथों से शायद वो केला पसंद नहीं है, इसलिए नहीं खाती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक यही एक प्रामाणिकता है। हम अगर 5 व्यक्ति गाय के पास जाते हैं तो हमारी हाथें 5 गाय चाटती है, और उस गाय से अमुक व्यक्ति की क्या दुश्मनी है कि उसके वो एकदम वो ऐसे भी करती है कि बिल्कुल सिंह भी करती है। अब ये देखिए ना मंगलदास जी गौशाला में एक गाय है, वर्तमान में आप देखिए कैसे संग खड़ी है, इतनी प्यारी है कि इतना हाथ अंदर गले में ले लेती है। ठीक है, और वो इतनी दुलारी है कि उसको और गाय मारती है कि ये व्यक्ति तेरे को दुलार कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा है। वो मार खा करके वो जो है काली गाय मेरे हाथों को इतना अंदर अंदर तक ले लेती है। समझ गया? तो ये अपना आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और देखा ये गया है कि गुड़ लेपित जो हाथ है, आपकी हथेली है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर गाय को चटवाते हैं और गाय स्वेच्छा से चाटती है, जबरन नहीं कर सकते आप, स्वेच्छा से चाटती है, तो ये 40-45 दिन की प्रक्रिया आप करके देखें, आपकी हस्तरेखाएं बदल जाएगी। ये प्रमाणिक मैंने आजमाया हुआ है। दूसरा, धरती पर एक गाय ही है जिसके पृष्ठभाग पे स्पंदन क्रिया होती है। ये रखते ही इसकी पीठ जो है ऐसे स्पंदन करती है, ऐसा कोई दूसरा पशु नहीं करता, कंपन करती है। कंपन करती तो ये स्पंदन क्रिया बोला जाता है। इस स्पंदन से गाय क्या करती है पता है? हमारे हृदय की बीप को माप लेती है, हमारी भावनाओं को पढ़ लेती है कि हम किस भाव से इसको छू रहे हैं। ठीक है, हमारी भावनाओं तक को पढ़ लेती है कि किस भाव से हमें छू रही है, और उसके बाद वो प्रतिक्रिया करती है कि इसको मारना है, इससे दूर जाना है, इसको प्यार करना है, ये हमें लाड कर रहा है तो इसके ऊपर हमें लाड लुटाना है। तो वो अपने स्पंदन से आपकी भावनाओं तक को पढ़ लेती है कि किस भाव से आप उसको छू रहे हैं। तो ये सारा गाय का विज्ञान है। ऋषियों ने इतना शोध गाय के ऊपर करने के बाद भी यह स्पष्ट लिख दिया कि सैकड़ों वर्षों के शोध के बाद भी हम गाय को पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। तो फिर समझ ही सकते हैं कि हम उसमें से एक शायद बूंद भी है या नहीं, कह नहीं सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा। गौ माता में अनेक शक्तियाँ हैं।